देखिए, बजट तो अब सरकार ने अपने हिसाब से उन्होंने पास किया, जहाँ नफ़ा नुकसान उनको लगता था कि उन्होंने दुरुस्त किया। परंतु जम्मू सूबे के लोगों को एक आशा थी कि कुछ जम्मू सूबे के लिए विशेष कोई पैकेज मिलने वाला है, परंतु ऐसा बजट सुनकर कहीं कोई ऐसा चर्चा नहीं जम्मू सूबे की, क्योंकि जम्मू एक टूरिस्ट का हब था, जो कि पिछले कई सालों से जब ट्रेन कटरा गई, उसके बाद ट्रेन अभी श्रीनगर जाने वाली है। यहाँ जो दरबार मूव हुआ करता था, वो इन्होंने दरबार मूव रोककर उससे भी बड़ी क्षति हुई है यहाँ के व्यापारी वर्ग को। अभी घोषणा हुई है केंद्र सरकार की तरफ से, रेलवे विभाग की तरफ से, कि ट्रेन जो है 15 अगस्त को कश्मीर जाने वाली है। तो आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर वो कटरा गई तो ये हालत है, जब कश्मीर चले जाएगी तो कश्मीर का जो व्यापार यहाँ ट्रेड हुआ करता था, उससे भी सीधा वो पूरा सेंटर के दिल्ली के साथ कॉन्टेक्ट हो गया। तो जम्मू का हालत क्या होगी? तो जो बीमार आदमी है, जिसको नीड है, उसकी नीड पूरी करनी चाहिए, ना कि स्वस्थ आदमी का इलाज करना चाहिए। जम्मू सुबह बीमार हो चुका है। जम्मू के व्यापारी जो है वो बड़े पैसे में पशुपात है कि अपना सर्वाइवल कैसे करेंगे, अपना परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे, क्योंकि कारोबार ना होकर जहाँ होटल इंडस्ट्री हो, ट्रांसपोर्टर हो, ट्रेडर हो, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा व्यापारी हो, वो इस समय परेशान है। सरकार को ये चाहिए था कि जम्मू सूबे के साथ हम कोई स्पेशल पैकेज पेश करें, कोई टैक्सों में रियायत करें, कोई जीएसटी में कोई संशोधन करें, ताकि ये इंडस्ट्री बची रहे, लोग यहाँ सर्वाइवल कर सकें। परंतु ऐसा ना करते हुए उन्होंने बिहार की जो अपेक्षा थी कि हमें ये लेना है, लेकिन उससे भी ज़्यादा उनको दिया। इसी प्रकार उन्होंने आंध्रा को भी दिया, क्योंकि कलुषण सरकारों का दबाव था, वहाँ तो उन्होंने किया। लेकिन अन्य राज्य और खास करके मैं अपने जम्मू प्रॉमिस की बात करूँगा, हमारी तरफ उनकी तवज्जो नहीं है। कश्मीर वैली के लिए तो पूरी हिंदुस्तान, पूरी सरकार, चाहे पिछली सरकारें नहीं हो, चाहे ये सरकार हो, इनका पूरा फोकस कश्मीर के लिए, कश्मीर। लेकिन जम्मू की बात कौन करेगा? जम्मू के लोग वोट देते हैं सरकारों को, जम्मू के लोग यहाँ के नुमाइंदे चुन के भेजते हैं। इस बार भी भेजे, पहले भी भेजे थे, लेकिन जम्मू फिर खाली हाथ। देखिए जी, जो आज बजट पेश हुआ है, उस पर हमें जम्मू के लोगों को, जम्मू कश्मीर को बड़ी उम्मीदें थी कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ हमें राहत देगी। आगे हमारा जो एरिया है, डिस्टर्ब एरिया, इसमें हम चाहते थे कि कोई स्पेशल पैकेज दिया जाता, मगर उस पर गवर्नमेंट ने कोई फोकस नहीं किया। और जो जम्मू के टूरिस्ट स्पॉट हैं, जैसे बमारख मंडी है, जैसे तवी व्यू लेक है, जैसे और मानसर है, जैसे और जो जितनी भी जगह डेस्टिनेशन है, कोई उस पर गवर्नमेंट कोई पैकेज देती, जिससे ये जो चीज़ें हैं ये कंप्लीट होती और हमारा कारोबार भी उससे बढ़ता और टूरिस्ट आता जो 1-2 दिन जम्मू में ठहरता, उसमें बिजनेस में भी प्रमोशन होती। मगर ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इनकम टैक्स में देखा जाए तो कहते थे जी इसमें बड़ी छूट मिलेगी, मगर इसमें भी कोई ख़ास छूट नहीं मिली। जो जीएसटी है उस पर देखो, आगे जीएसटी इतना है जिसमें लोगों पे आगे महंगाई पे महंगाई है। एक बार जीएसटी लगता है, उसके बाद 10 जगह चीज़ बिकती है तो उस पर 10 बार जीएसटी लगता है। इस पर भी कोई राहत नहीं दी गई। और जो लोग हैं इस पे आगे मंदी के दौर से गुजर रहे हैं और महंगाई से भी तंग है, और महंगाई के दौर में उनको बड़ी मुसीबत आ रही है, मगर इस बजट में कोई लोगों को कोई राहत नहीं मिली दिखी। अभी हम कहते हैं कि हमें जो उम्मीदें थी कि इस बजट में हमें कोई इंडस्ट्री को पैकेज मिलता, कोई टूरिज़्म को पैकेज मिलता। जो रेलवे लाइन है वो तो ठीक चल रही हैं, वो प्रोजेक्ट कई जो बन भी रहे हैं, मगर उसको कंप्लीट होने में भी टाइम लगेगा। मगर जो अभी ट्रेन श्रीनगर चले जाएगी, जम्मू वालों का क्या बनेगा? मगर इस पे गवर्नमेंट ने कुछ सोचा नहीं है कि जम्मू में कोई ऐसा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाई जाए जिससे लोग आए और जम्मू में भी 5-7 दिन ठहरे, और जिससे जम्मू के भी इकनॉमी में भी बढ़ोतरी होती है और लोगों को भी इसका फ़ायदा होता है। मेरी यही गवर्नमेंट से अपील है कि इस बजट में फिर इसको जो भी हो सके, जो J&K का बजट है उसमें जो भी प्रावधान आ सके, जम्मू कश्मीर के लोगों को राहत देनी चाहिए, जिससे जम्मू कश्मीर में भी खुशहाली आए और जम्मू के लोगों का भी कारोबार बढ़े। देखिए, ऐसा है, माननीय फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती सीतारमण जी ने आज लगातार वो 7वां बजट अपना पेश किया है,
योगी एक रिकॉर्ड बनाया कि भारत की वो पहली फाइनेंस मिनिस्टर हैं जिन्होंने लगातार 7 बजट ऐसे प्रेजेंट किए। इससे पहले एक रिकॉर्ड था मोरारजी देसाई जी का, वो 6 बार उन्होंने बजट प्रेजेंट किया था लगातार। ये आज उस रिकॉर्ड को तोड़ के अब पहली वो फाइनेंस मिनिस्टर बन गई, मुबारकबाद देते हैं। लेकिन मैं अफसोस के साथ कहता हूँ कि रिकॉर्ड इस चीज़ में बनता कि इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आप देखिए आम आदमी की जेब में ना सेंध मार चुकी है महंगाई। तो इसमें कुछ राहत जो मिलनी थी, लोगों की उम्मीदें थी, उसमें नहीं मिली। चूँकि बहुत सी ऐसी रियायतें भी दी हैं, जैसे सोना चांदी में एक्साइज ड्यूटी कम कर दी गई है, थोड़ा फ़र्क पड़ा है। मोबाइल और बैटरी पे, लिथियम बैटरी पे थोड़ा सा कम रखा है, उसमें टैक्स में राहत मिली है। और इसके साथ लेदर गुड्स के ऊपर राहत मिली है। चूँकि हेल्थ में भी अगर कहें, कैंसर ड्रग्स के ऊपर भी काफ़ी राहत मिली है। इसके साथ साथ में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको सरकार को देखना चाहिए था। मैं डिफेंस में कहूँ, डिफेंस का उतना ही बजट कंटिन्यू रखा है उन्होंने, जबकि हमें एक सीख लेनी चाहिए जो मौजूदा हालात में जो इज़राइल की वार चल रही है, वो कितने कंट्री के साथ वो साथ जुड़ी हुई है और वो कैसे वो अपनी वो कर रहे हैं। और जहाँ पे हमें पाकिस्तान के साथ भी झेलना पड़ा, चाइना के साथ भी झेलना पड़ रहा है हमें। हमारी डिफेंस की बजट के हिसाब से बड़ी कम है, इसे ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि मैंने सुना है डिफेंस वाले वो राय देते हैं कि हमारे पुराने हथियार हैं, नहीं लेने के लिए हमारी नेचुरली बजट होगी तभी होगी चली। और इसके साथ साथ में चूँकि टूरिज़्म, आज JNK के बजट भी प्रेजेंट की गई, टूरिज़्म में भी कोई ख़ास चीज़ नहीं दी। यहाँ तक रहा 2 स्टेट्स जिनके सहारे आज कोलिशन सरकार चल रही है, उसमें से कहें आप बिहार और आंध्र प्रदेश, बहुत सा आर्थिक पैकेज दिया, एक रिकॉर्ड बना दिया उनको, बहुत सी एक राहत दी, नए प्रोजेक्ट्स, नए पुल, नए सड़कें, नई चीज़ें दी हैं। और एक चलिए अच्छी चीज़ बात है, लेकिन वो पक्षपात का बजट कहूँगा मैं, क्योंकि अगर वो नहीं करते सरकार कैसे चलाते। रहा था जम्मू में टूरिज़्म बढ़ाने के लिए, जो पहले स्पॉट्स हैं वहीं को, उन्हीं को, जैसे अंतरिम बजट हमारी 1.18 लाख करोड़ की प्रेजेंट की थी, उसी बजट को आगे कंटिन्यू करते हुए रखा। उन्हें डल लेक को 50 करोड़ दिया हुआ है, और सूफियानी दूसरी बजट को स्पॉट्स हुए, अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशन हुए, उसके लिए पैसा रखा है 17 करोड़ रुपया। और हेरिटेज डेवलपमेंट को करने के लिए भी पैसा उन्होंने 60 करोड़ रुपये तकरीबन रखा, जो पुराने ही मॉडल में थी वही उसे की है। कोई नई डेस्टिनेशन नहीं है। वैसे ही मैं सरकार को कहूँ, वादे बड़े करते हैं, वादे करते हो, क्या उन वादों में पिछली बजट में किया वो पूरे हुए? नहीं हुए। हमें आज भी याद है, हमारे जहाँ ड्राई पोर्ट अनाउंस की गई थी, आज भी यहाँ 2018 में अनाउंस की थी, 19 में करनी थी, आज भी वहाँ ड्राई पोर्ट अभी संभव में नहीं बनी है। ऐसे ही मैंने कहा ना, बहुत से आश्वासन मिलते हैं। आप जितने टूरिज़्म प्रोजेक्ट के हमारे जम्मू के लें, मुबारक मंडी कम्प्लेक्स हो, आर्टिफिशियल लेक हो, किनारों का सौंदर्यीकरण हो, आज तक कई साल हो गए, 20 साल हो गए चलते हुए, किसी की 6 डेडलाइन खत्म होगी, लेकिन वहाँ के वहाँ प्रोजेक्ट खड़े हुए हैं। तो मैं कहूँगा कि आम आदमी के लिए बजट जो कहूँ राहत वाला नहीं है, लेकिन बजट तो ठीक उन्होंने दिया अपने हिसाब से, लेकिन आम आदमी के लिए राहत नहीं दी।